हाय ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपके लिए एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर। काफ़ी लोगों का यहाँ पर सवाल आ रहे थे कि सर, हमें जो सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं वो ब्रेकआउट पे आते हैं यहाँ पर। और ब्रेकआउट जो मार्केट के होते हैं वो हमें समझ में नहीं आ पाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि जो ब्रेकआउट होते हैं वो सक्सेसफुल किस तरह से ज़्यादातर होते हैं। 100% तो किसी चीज़ को मैंने पहले ही कहा है नहीं किया जा सकता, बट हम उसकी एक्यूरेसी लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ब्रेकआउट के बारे में समझाना चाहता हूँ। देखिए, ब्रेकआउट पे हमें किस तरह से यहाँ पर मार्केट में काम करना चाहिए, कैसे ब्रेकआउट मेरे लिए यहाँ पर प्रॉफिटेबल रह सकते हैं और बढ़िया यहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, तो ये जिस तरह से मेरा मार्केट है यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस का, जिसको मैं यहाँ पर डिमांड भी कहता हूँ सपोर्ट को, और रेसिस्टेंस लेवल को सप्लाई भी कहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर मार्केट अक्सर क्या होता है, ये सबसे ज्यादा क्या करता है, यहाँ से लोगों को ब्रेकआउट देगा। ये ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर लोग बागों का रहा, मान लीजिए ये रेट $2200 थे, आप कुछ भी मान लीजिए, और ये वाले रेट मेरे पास $2250 थे। ठीक है, अब 2250 के बाद जैसे 2252 हुआ, 53 हुआ, तो यहाँ से लोग बाग जो होंगे यहाँ से बाई के लिए यहाँ से जाएंगे। तो बाई के लिए यहाँ से जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, लोग बाग यहाँ से बाय करेंगे। तो जब हम यहाँ से कोई चीज बाय करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो स्मार्ट मनी का ट्रेडर रहता है वो यहाँ पर क्या करता है, ये चाहता है कि लोग बाग यहाँ पर फंसे और यहाँ पर बाइंग करें, क्योंकि लोग बागों को ये ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं ना, ब्रेकआउट का। तो ये ब्रेकआउट का वेट किया और यहाँ पर ब्रेकआउट पे लोग बागों ने क्या काम किया, बाय के लिए घुस पड़े। और उसके बाद ज्यादातर मार्केट क्या काम करता है, यहीं से फिर नीचे की ओर ब्रेकआउट कर देता है और फिर मार्केट यहाँ से नीचे की ओर ले जाता है, जिसके कारण लोगों का स्टॉप लॉस मार्केट में हिट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ब्रेकआउट पे आप जो सबसे ज्यादा ध्यान रखें, एक तो सिंपल सी चीज है, जब भी ब्रेकआउट हो उसके बाद एक दो ग्रीन कैंडल बनने का और वेट करें, या रीटेस्टिंग पर अगर आप करते हैं तो ये वाला जो स्विंग है इसके ब्रेकआउट पे ही काम आपको करना है। ये तो सिंपल सी थ्योरी हो गई। बाकी यहाँ पर मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ, ज्यादातर ब्रेकआउट पे आप काम करें। जो लोग यहाँ पर अलग सोच के कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आज लोगों को यहाँ पर सेल करा दिया, बट तीसरी या चौथी बार में ये क्या करेगा, आप लोग को ट्रैप करने का काम करेगा। यहाँ से सेल आउट कराया, जो आपने ये टारगेट रखा होगा मार्केट ये अचीव ना करा के इसको ऊपर की ओर लेके जाएगा, और फिर यहाँ से मेरा मार्केट फिर अप ट्रेंड की ओर चला जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये मार्केट यहाँ पर लोग बागों को क्या करना चाह रहा है, यहाँ पर ट्रैप करना चाह रहा है। अगर लोग बाग यहाँ पर ट्रैप होते हैं इस मार्केट में, और यहाँ पर कंडीशन ये बनती है कि आप लोग यहाँ से ट्रैप हो जाते हैं, तो जो यहाँ पर ट्रेडर होता है उसको फिर यहाँ से प्रॉफिट तभी निकलता है। तो ये मेरे पास क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग को यहाँ पर ट्रैप होने से इस तरह से बचना है। और जब आप ट्रैप होने से यहाँ से बचोगे तो यहाँ से आप लोगों के पास इस तरह से ट्रेड निकलेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट पे आप इस ओर ध्यान दें यहाँ पर। ठीक है, अब अगली चीज क्या होती है, ये मेरा मार्केट है, ये सपोर्ट रेसिस्टेंस का है। ये एरिया मेरा क्या है, मार्केट का सपोर्टिंग का है। ये एरिया मेरा रेसिस्टेंस का है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसको यहाँ पर ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट करने के बाद क्या होता है, जैसे ये ब्रेकआउट किया और कई बार तो आपको रीटेस्टिंग भी मार्केट दिखा देगा और यहाँ से फिर ऊपर की ओर भगा के लेके जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा होने का क्या रीजन है कि यहाँ पर तो रीटेस्टिंग भी हो गई थी, मार्केट नीचे भी जाने लग गया था। यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन है ऐसा होने का कि यहाँ पर क्या है कि लोग बागों ने जो ब्रेकआउट होने का वेट नहीं किया, इस स्विंग को अच्छी तरह से ब्रेकआउट नहीं होने दिया। पहला चीज तो यहाँ पर यह है कि लोग बागों ने यहाँ पर ये क्या है, इस स्विंग को अच्छी तरह से ब्रेकआउट होने का वो वेट नहीं कर पाए, पेशेंस लेवल नहीं रहा होगा। तो इस कारण से यहाँ पर एसएल यहाँ पर हंट होता है। मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, चार्ट्स में भी दिखाएंगे। जब चार्ट्स में हम इस चीज को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो चीजें और भी क्लियर होती हैं और आपको चीजें और भी अच्छी तरह से समझ में आती हैं।
फेक ब्रेकआउट को अगर आप पकड़ना चाहते हैं, तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको अगर आप मार्केट में कुछ फॉलो करोगे तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, बहुत प्यारे से काम करेगी। अब जैसे कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड की ओर गया और ये इसको इस तरह से ब्रेकआउट करता है यहाँ पर, तो ये मेरे पास सबसे बढ़िया कंडीशन रहती है कि यहाँ से लोग बाग यहाँ पर क्या करेंगे। देखिए मार्केट ने एक बार यहाँ से लोग बागों ने बाय कर लिया, यहाँ से बाय कर लिया, तीसरी या चौथी बार में भी लोग बाग यही सोचेंगे कि मार्केट इसी एरिया को टेस्टिंग करके ऊपर जाएगा और मैं तो अपना ये वाले एरिया पर ही टारगेट यहाँ पर रखूंगा। ठीक है, तो जो स्मार्ट मनी के ट्रेडर है उसको मार्केट तोड़ने के लिए यहाँ से कुछ बायर्स की नीड रहती है। ठीक है, तो यहाँ से वो क्या काम कर रहा है, जाल बिछा रहा है कि यहाँ से लोग बाग बाय करें और यहाँ पर लोग बागों को उसने ट्रैप किया। ट्रैप कैसे किया, यहाँ से लोग बागों को बाइंग की कंडीशन दिखाई और उसके बाद ये जो मेरा एरिया था सपोर्ट एरिया को उसने ब्रेकआउट टेस्टिंग किया और यहाँ से मेरा मार्केट फिर फॉल हो गया। तो ये सारी चीजें अगर हम इन चीजों को डिटेल में समझते हैं तो हमें चीजें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं और अच्छा काम करती है। हमें मार्केट में इस तरह से ट्रैप होने से बचा जा सकता है। ठीक है, मार्केट में क्या होता है, इस तरह के ट्रैप होने से यहाँ पर बचा जा सकता है। ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का मैंने आपको बताया और ये मार्केट में कई बार हमने होते हुए देखा है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेड आप कितनी भी लगा लें स्ट्रेटेजी, ज्यादातर लोग बाग लॉट फेयर के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर ही आते हैं। अब जैसे कि ये मेरा एरिया था, यहाँ पर मार्केट ने काम किया, इसको ब्रेकआउट किया। देखिए अब ये एरिया मेरे पास, जैसे कि मार्केट ये गिना आया, ये सपोर्ट था, ये रेसिस्टेंस था, इस एरिया पर मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। ट्रेंड लाइन भी मैंने आपको बताया है, यहाँ पर अगर मेरे पास मान लीजिए ये थोड़ा हाई किया है, ये थोड़ा हाई किया है, तो पूरा पैरेलल चैनल इसको इस तरह से ड्रॉ करे कि ये पूरा एरिया मेरे पास इस तरह से कवर अप हो कि ये पूरा एरिया मेरे पास रेसिस्टेंस का है। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, फिर इस तरह से कंडीशन में गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब नेक्स्ट टाइम देखिए कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट इस एरिया को टेस्टिंग करके ऊपर जाए, ऐसे भी हो सकता है जो कि हम सिंपली सीखते भी हैं। बट मैं आपको बता देता हूँ ज्यादातर कंडीशन है क्या रहती है, मार्केट इस एरिया को टेस्टिंग करने की ज्यादा रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या है, लॉट्स ऑफ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्केट लॉट्स ऑफ बार यहाँ पर रुका है। जिस एरिया पर मार्केट कई बार आके रुकता है उस एरिया को सबसे ज्यादा यहाँ पर कंडीशन रहती है कि मार्केट इसको टेस्टिंग करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इन चीजों को अगर आप समझते हैं और मार्केट में यूजफुल में लाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे लिए बेनिफिशियल रहती है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, जिससे आपको ये अच्छी से अच्छी चीजें समझ में आए। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ये नहीं बताया कि ये था फलाना था धमाका था, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया है। ठीक है, अब हम चार्ट्स पे लेके चलते हैं और चार्ट्स पे हम इस मार्केट को समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि मार्केट यहाँ पर मेरे पास किस तरह से कंडीशन पे काम कर रहा है और मार्केट यहाँ पर किस तरह से मेरे पास काम करता है। देखिए अब यहाँ पर मेरे पास मार्केट की कंडीशन क्या थी, ये देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर सिंपल सा सीखा है कि मार्केट इसी एरिया को यहाँ पर क्या काम करेगा, ये करेगा और इसको या तो टेस्टिंग करके या तो नीचे आएगा, या यहाँ पर इसको अगर नीचे इस तरह से ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ से मार्केट बाय की ओर चला जाता है। यानी कि इस एरिया को जब मार्केट नीचे से आएगा, इस एरिया के ब्रेकआउट जैसी होगा, लोग बाग यहाँ से बाइंग के लिए फिर से कूद पड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो मेरा एरिया सपोर्टिंग का एरिया है, यहाँ पर क्या हुआ आप देखेंगे कि मार्केट में क्या काम किया, इसको ऊपर की ओर ब्रेकआउट भी गया, काफी ऊपर भी गया। ठीक है, तो लोग बाग यहाँ से किसके लिए कूदे होंगे, जैसे इसको ब्रेकआउट किया होगा मार्केट ने, इस एरिया पर ज्यादातर लोग किसके लिए कूदे होंगे, यहाँ से ज्यादातर लोग बाई के लिए कूदे होंगे। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या काम किया, इसी एरिया को यहाँ से देखिए क्या काम किया, ब्रेकआउट दिखाया, यानी कि लोगों को यहाँ से बहुत ही बढ़िया जाल फेंका, फिर नीचे ब्रेकआउट टेस्टिंग, बहुत बढ़िया, फिर नीचे गया। अब यहाँ पर तीसरी बार में क्या होगा, यहाँ पर लोग बाग जो होंगे इस एरिया को, जैसे इस एरिया पर आया, बहुत ही बढ़िया यहाँ से नीचे की ओर जा रहा था, बहुत ही बढ़िया यहाँ से नीचे की ओर जा रहा था, क्योंकि यहाँ से लोग बाग इस एरिया के आसपास से सेलिंग के लिए ही सोचेंगे। अब मार्केट ने यहाँ पर क्या काम किया, इस एरिया को अब यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, यानी कि मेरे पास जो कहते हैं कि लोग बागों को क्या कहना है, मार्केट ने बेवकूफ बनाया होगा, वो यहाँ पर बना दिया और उसके बाद इसको फिर यहाँ पर ब्रेकआउट टेस्टिंग करके फिर यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड की कंडीशन में गया है। आई होप आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे
ठीक है, फेक ब्रेकआउट क्या होते हैं, कैसे फेक ब्रेकआउट पे काम किया जाता है, कैसे लोग बाग यहाँ पर ट्रैप होते हैं। ठीक है, अगर हम इन ट्रैप से बचना चाहते हैं तो सपोर्ट असिस्टेंस को बहुत ही अच्छी तरह से एक वाइड तरीके से आप सीखें। यहाँ पर मेरी जो क्लासेस होती है, यहाँ पर आपको डिटेल में जानना है, अच्छी तरह से सीखना है, एक अच्छा रिसर्चर बनना है, यहाँ पर अपने फ्यूचर को इस मार्केट में ब्राइट करना है, तो आप अपनी हमारी क्लासेस को ले सकते हैं और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि मार्केट रियलिटी में कैसे काम करता है, कैसे मुझे यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, क्या सक्सेसफुल ब्रेकआउट होते हैं, क्या अनसक्सेसफुल ब्रेकआउट होते हैं। चलिए आगे यहाँ पर मार्केट हम देखते हैं यहाँ पर और एग्जाम्पल को यहाँ पर समझते हैं यहाँ पर कि मार्केट यहाँ पर मेरे पास किस तरह से काम करता है और कैसे लोग बाग यहाँ पर ट्रैप होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर, तो आप लोगों यहाँ पर देखेंगे कि ये मेरा चार्ट है और यहाँ पर ये एरिया मेरे पास बिल्कुल जो रेसिस्टेंस है एक एरिया पर आके रुका है और ये वाला एरिया मेरे पास क्या है, एक मेरे पास सप्लाई का जोन है और ये वाला एरिया मेरे पास डिमांड। अगर पूरे ओवरऑल चार्ट को देखेंगे तो ये मेरे पास एक असेंडिंग ट्रायंगल का चार्ट बन रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ये ऊपर गया नीचे गया, यहाँ पर एक लॉन्गर स्पाइक लगाई यहाँ पर नीचे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लोग बाग नीचे ब्रेकआउट पे सेलिंग के लिए तैयार रहेंगे। मार्केट बिल्कुल कह रहा है कि इसके ब्रेकआउट पर आप सेलिंग के लिए तैयार रहिए। मार्केट यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट पे गया, अब यहाँ से मार्केट में क्या हो गया, एक लॉन्गर स्पाइक लगाई यहाँ पर और ये वाला एरिया मेरे पास मार्केट में एज ए सपोर्ट बन की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ से लोग बाग इसके ब्रेकआउट पे सेलिंग का ही वेट करेंगे। क्योंकि मार्केट यहाँ पर क्या बना रहा है, स्ट्रेट तो हाई है, लो हायर लो बना रहे हैं, इसके ब्रेकआउट पे ज्यादातर लोग सेल आउट, यानी कि जो मार्केट ने लोगों को ट्रैप करना था यहाँ से ब्रेकआउट पे कर दिया और उसके बाद यहाँ से मार्केट मेरे पास बहुत ही बढ़िया इसकी टेस्टिंग पर बहुत ही अच्छा खासा ऊपर की ओर गया है। ठीक है, आई होप आप लोग चीज़ों को धीरे धीरे करके समझेंगे, परखेंगे। जब आप चीज़ों को अच्छी तरह से करने लगेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी बढ़िया मिलेंगे। ठीक है, आप चीज़ों को समझिए, जितना आप चीज़ों को समझेंगे करेंगे उतना ही आपके लिए चार्ट्स बेनिफिशियल होंगे, आप यहाँ पर ट्रेड को करने में अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब आगे की ओर मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ कि सपोर्ट असिस्टेंस में फेक ब्रेकआउट किस तरह से होते हैं, कैसे मार्केट लोग भागों को फेक ब्रेकआउट दिखाता है और यहाँ से फेक ब्रेकआउट दिखाने के बाद लोग भागों को यहाँ से ट्रैप करता है। ठीक है, गोल्ड का चार्ट ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये गोल्ड का चार्ट है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, ये गोल्ड का चार्ट है यहाँ से, और यहाँ से मेरे पास क्या है, ये गोल्ड का चार्ट है और यहाँ पर मेरे पास मैं देखता हूँ कि मार्केट किस तरह से यहाँ पर रिएक्ट करेगा। ठीक है, किस तरह से यहाँ पर रिएक्ट करेगा, गोल्ड का चार्ट है यहाँ पर और गोल्ड का चार्ट यहाँ पर मार्केट में किस तरह से काम किया था, लोगों को यहाँ पर ट्रैप करने का मार्केट ने काम किया था। मैं चार्ट यहाँ पर ले लेता हूँ, कोई सा भी चार्ट यहाँ पर ले सकते हैं, वीकली मंथली जो भी आप लेना चाहे यहाँ से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, देखिए ये वाला एरिया मेरे पास एज ए रेसिस्टेंस की तरह है और ये वाला एरिया मेरे पास यहाँ पर एज ए सपोर्ट की तरह है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या काम किया, ये एरिया को नीचे की ओर ब्रेकआउट कर दिया और तो जब इस एरिया को मार्केट ने नीचे की ओर ब्रेकआउट किया होगा, ये वाला एरिया मान लीजिए 1681 है और यहाँ से आप देखने ना काफी नीचे भी गया है, ये तो बड़ा टाइम फ्रेम है इसलिए काफी नीचे दिख रहा है आपको, वरना ये बड़े टाइम फ्रेम के लिए सिर्फ एक ट्रैपिंग है। यहाँ पर मार्केट ने नीचे किया और लोग बागों को यहाँ पर सेलिंग करवाई और मार्केट यहाँ से फिर ऊपर गया, अब लोग बागों ने यहाँ से फिर सेलिंग की, इस एरिया के आसपास टारगेट रखने को मार्केट ने कहा और उसके बाद यहाँ से मार्केट बहुत ही बढ़िया कंडीशन में, आपने देखा होगा कितने बढ़िया अप ट्रेंड में यहाँ से मार्केट गया। तो ये सब मार्केट का काम क्या होता है, ये ट्रैप करने की ही कोशिश करता है। जो लोग यहाँ पर मार्केट की ट्रैपिंग को समझ जाते हैं वो लोग यहाँ पर अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में आप ट्रैपिंग को समझिए कि मार्केट यहाँ पर लोग बागों को कैसे ट्रैप कर सकता है, मुझे एसएल यहाँ पर कैसे रखने चाहिए, मुझे यहाँ पर टारगेट किस तरह से रखने चाहिए। अगर आपने एसएल टारगेट सही ढंग से रखना सीख लिया, अच्छी तरह से आपने कर लिया, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बढ़िया बेनिफिशियल रहने वाली हैं और बहुत ही अच्छा खासा काम में भी आपके आने वाली हैं। बाकी मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, मेरी एक ये एजुकेशनल पर्पस से वीडियो है, मैंने आपको एजुकेशनल पर्पस से बताया है यहाँ पर। पहले इस पे आप
इसको ओल्ड चार्ट पे देखिए, प्रैक्टिस करिए अच्छी तरह से, फिर लाइव चार्ट पर आप इसको डमी में करके देखिए, ठीक है। उसके बाद अपने रिजल्ट्स को फॉलो करिए, फिर कहीं आप मार्केट में इसको अप्लाई करिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी को अगर मार्केट में कोई दिक्कत परेशानी होती है, स्पेशली फॉरेक्स में, इक्विटी में या कमोडिटी में, तो ये मेरा नंबर अवेलेबल है 9045530774। मेरी यहाँ पर एजुकेशनल क्लासेस रहती हैं, जिसमें हम आपको मार्केट की पूरी टर्मिनोलॉजी आपको समझाते हैं, मार्केट किस तरह से करता है, एसएमसी आपको सिखाते हैं, मार्केट किस तरह से फेक ब्रेकआउट कराता है, लोगों को ट्रैप कराता है, क्या यहाँ पर लिक्विडिटी होती है, क्या यहाँ पर मार्केट के यहाँ पर फेक ब्रेकआउट होते हैं, कैसे फिबोनाची मार्केट में हमें यूज करना चाहिए, आरएसआई किस तरह से काम में करना चाहिए, ठीक है। तो हम हर चीज को आपको बहुत ही स्पेशली अच्छी तरह से बताएंगे। कैंडल स्टिक्स में सबसे ज्यादा लोग गड़बड़ी करते हैं, मैं कैंडल स्टिक्स का एक वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा। बट आप लोग यहाँ पे किसी को कोई परेशानी होती है, कुछ होता है, आप क्वेरी भी रख सकते हैं मेरे सामने। और किसी को हमारी पेड क्लासेस ज्वाइनिंग करनी रहती है, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं कि इस तरह से मुझे सीखना है, इस तरह से मुझे क्लासेस को करना है। तो मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ आपको डीपली समझाऊंगा, अच्छी तरह से समझाएंगे। हमारे स्टूडेंट बहुत ही बढ़िया तरह से प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी तरह से हमें चार्ट शेयर करते हैं, और हम उन्हें बताते हैं क्या आपने गलती करी है और इस चार्ट में क्या सुधार किया जाए, ठीक है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप अच्छी नॉलेज लीजिए कहीं से। अच्छी नॉलेज जब आप लेंगे, तभी आप मार्केट में अच्छा रिटर्न निकाल पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। बाकी ये आप अपनी वीडियोस अपने स्टेटस पे भी लगाइए, लोग बागों को भी शेयर करिए, जिससे लोग बाग मार्केट में अच्छा रिटर्न निकाल सकते, अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। सभी लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे।